सतगुरु महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा की जय जय जय। संसार में जितनी भी भक्ति है, सब भक्तियों में सबसे उत्तम भक्ति कौन सा है, इसके विषय में गोस्वामी जी रामायण में बताते हैं कि न सहस्त्रमह सुनहु पुरारी, कोई एक हुई है धर्म व्रतधारी। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होगा जो धर्म का आचरण करने वाला होगा। धर्म तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा बहुत कम लोग होते हैं, यानी कोई एक होता है जो धर्म का आचरण करने वाला होता है। धर्मशील कोटिकमह कोई, विषय विमुख विरक्त रत हुई। और जितने भी धर्म के आचरण करने वाले करोड़ों जो मनुष्य हैं, वो करोड़ों मनुष्यों में कोई एक होगा जो माया से रहित होगा, जिसको विराग होगा, ज्ञान और विराग होगा, माया से रहित होगा। तो ऐसा करोड़ों जो है धर्म करने वाले, जो धर्म के आचरण करने वाले हैं, उनमें से कोई एक होता है जो विषय से विमुक्त होता है। और जो ज्ञानी होता है, कोटि विरक्त माँ श्रुति कहीं, असमयक ज्ञान सुकृत कोई लहीं। वेद में ऐसा कहा गया है कि उन जो विरक्त हैं, जो माया से रहित हैं, जो ज्ञान और विराग की प्राप्ति में लगे हुए हैं, वो करोड़ों में कोई एक होता है जो ब्रह्म ज्ञान को हासिल करता है। ब्रह्म ज्ञान को हासिल करने वाला भी विरक्तों में से कोई एक होता है। इतना कहा गया है कि करोड़ों जो विरक्त हैं, उनमें से कोई एक होता है जो ब्रह्म को जानने वाला होता है। ज्ञानवंत कोटिकमह कोई, आजीवन मुक्त सुकृत जग सोई। जो ज्ञानी हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, वह करोड़ों ब्रह्म ज्ञानियों में से कोई एक ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म को प्राप्त करोड़ों जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उसमें कोई एक ही उनको प्राप्त करता है। और तिन्मह सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। तिनमें सहस्त्रों जो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, वह सहस्त्रों में कोई एक होता है जो दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी होता है। दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, विज्ञानी कहा गया है जो स्वरूप का ज्ञान है। जिसको स्वरूप का ज्ञान है उससे विज्ञानी कहा गया है। आज जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, ज्योति का ज्ञान है, उसको ज्ञानी कहा गया है। तो जितने भी ब्रह्म के ज्ञानी हैं, उन सब में करोड़ों में, सहस्त्रों में ऐसा कोई होता है जो स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। तो यह भी करोड़ों ब्रह्म ज्ञानियों में कोई एक होता है जो उसको प्राप्त करता है। और धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। धर्मशील करोड़ों, विरक्तों में से करोड़ों, और ज्ञानियों में से करोड़ों, और विज्ञानी यानी स्वरूप ज्ञानियों, करोड़ों स्वरूप ज्ञानियों में से सबसे दुर्लभ कहा गया। सबसे सो दुर्लभ सुर साया, राम भक्ति रतगत मद माया। इन सब में दुर्लभ वह है जो मद और माया से रहित उस राम की भक्ति करता है। वह
सबसे दुर्लभ है। जो राम की भक्ति करता है वो मद और माया से रहित है। यानी संसार में जितने धर्म के आचरण करने वाले हैं उनमें, और जितने ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो करोड़ों ब्रह्म ज्ञानियों में से और जो स्वरूप के ज्ञानी हैं उनमें से भी करोड़ों में से कोई एक ऐसा दुर्लभ होता है जो राम की भक्ति को प्राप्त होता है। वो राम की भक्ति इतना दुर्लभ बताया गया है, उसके विषय में यह राम की भक्ति सिर्फ सतगुरु ही बताते हैं कि वो राम हैं कौन। तो जो सतगुरु पारखी गुरु के शरण में जाता है वही राम के विषय में जान पाता है। और संसार में जो सबसे दुर्लभ भक्ति है वह राम नाम की भक्ति है। बाकी संसार में धर्म के आचरण करने वाले, धर्म के राह पर चलने वाले संसार भरा पड़ा हुआ है। ब्रह्म ज्ञानियों से भी संसार में कमी नहीं है, और स्वरूप ज्ञानी अपने को ब्रह्म के दावा करने वाले, आत्मा के दावा करने वाले, ईश्वर को दावा करने वाले इस संसार में कमी नहीं है। लेकिन कमी किसका है कि जो प्रभु राम की जो भक्ति है वह दुर्लभ है। जो माया और ब्रह्म सबके स्वामी हैं उनकी भक्ति दुर्लभ है। हमारे सतराम बाबा जगदीश दास जी बताते हैं कि प्रभु ब्रह्म जीव के स्वामी, माया ताकर अनुगामी, सोई सत्य राम कहलावे। जो ब्रह्म और जीव के मालिक हैं और माया उनकी दासी है, वो सतराम जी भव सागर के पार हैं। और जितने भी पहुँचे हुए सुजान संत जो हुए, नानक साहब, दरिया साहब, मीराबाई, पलटू जी, चतुर कबीर साहब, जितने भी ये संत हुए सब लोगों ने उस राम नाम के विषय में ही उन्होंने बताया। वह जो राम नाम है वो माया का नाम नहीं है, वह जीव का नाम नहीं है, वो ब्रह्म का नाम नहीं है। भवसागर में जितने भी अवतार होता है उसका नाम नहीं है। वो माया ब्रह्म जीव से परे, भवसागर के पार, वो माया से रहित, माया ब्रह्म को उत्पन्न करने वाले सबके स्वामी हैं। उस सतराम जी के विषय में संतों ने कहा कि चतुर कबीर साहब कहते हैं कि सूरत राम के नाम में जग से रहो निराश, कहा कबीर गुरु बचन में दिल राखो विश्वास। यह गुरु के वचन में जब आप विश्वास जब करेंगे तब जा कर के उस राम नाम की भक्ति जो है आपको प्राप्त होता है। राम नाम अहेन सारू, वही सार है। बाकी जो संसार में नाम है वो सब व्यवहार के लिए है, सांसारिक सुख के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं है। तो राम नाम जो है बताया गया है कि राम नाम सब नामन से अधिका, हो ही नाथ खगबन गण बधिका। वो सब नामों से अधिक है, सब नामों से बड़ा है। जो जितने भी काल के समूह है पक्षी के समान सबको वध करने वाला है। तो वो नाम के विषय में उस नाम के विषय में शंकर जी भी कहते हैं कि राम रमेति रमेति रामे, राम मनोर में सहस्त्र नाम तुल्य राम नाम बरारने। हे बरारने, जो यह राम नाम है वह विष्णु के सहस्त्रों नामों से भी यह बड़ा है। संसार में जो भी नाम है उस सब नाम से यह राम नाम जो है यह बड़ा है। तो राम नाम के विषय में बताया गया है
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नाम हमारा आदि का, तासो बलि न कोई, आगा पीछा जो करे सो बलिहीना होय। यानी राम नाम है, उससे बला, उससे बड़ा, उससे बलि इस संसार में दूसरा कोई नाम जो है इस संसार में नहीं है। उस राम नाम की जो पावर है वह किसी नाम में नहीं है। गोस्वामी जी ने रामायण में बताया गया है कि जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चेतन, असमर्थ रघुनाथ ही भजे जीव से धन। यानी जो राम नाम, जो माया ब्रह्म जीव सबके स्वामी हैं, उनका जो राम नाम है, उस नाम में जो पावर है, वो जो चेतन जो जीव है उसको जड़ कर देते हैं, पत्थर बना देते हैं, और जो जड़ है उसको ईश्वर बना देने का पावर है उस राम नाम में। और जो ब्रह्म का नाम है, जो ब्रह्म अवतार लेते हैं, उनके नाम में वो पावर नहीं है। निर्गुण ब्रह्म निरंजना कौशल्या के गोद, रामायण में गोस्वामी जी बताते हैं कि निर्गुण ब्रह्म जो निरंजन थे, वह मनु और शत्रुपा के उनके वरदान के फल स्वरूप जब वो आते हैं तो उनका नाम, शरीर का नाम राम पड़ता है। वास्तव में वो राम नहीं होते हैं, वास्तव में वो निर्गुण ब्रह्म निरंजन होते हैं। जब अवतार लेते हैं, जो शरीर धारण करते हैं, उस शरीर का नाम राम पड़ता है। वह 14,000 वर्ष का शरीर वह रहता है और फिर वह शरीर विलीन हो जाता है, फिर वो निर्गुण ब्रह्म हो जाते हैं। तो वास्तव में वो राम नहीं है, वास्तव में वो निर्गुण ब्रह्म है। और उनके नाम में जो पावर है वह है कि मस किन्हो बिरंची प्रभु, अजहु मसक्ते हीन, अस जिय जान भजहि मुनि, मायापति प्रवीण। यानी जो ब्रह्म राम जो अवतार लेते हैं, उनका जो पावर है, शरीर को छोटा बड़ा, वह चाहे तो मच्छर का जो शरीर है उसको ईश्वर ब्रह्मा का शरीर बना दें, और ब्रह्मा का जो शरीर है उसको मूस के समान, मच्छर के समान बना दें। यह पावर उस नाम में है। लेकिन जो चेतन से जड़ और जड़ से चेतन कर दें, यह राम नाम की पावर है। और उस राम नाम का जो भक्ति करता है वह भक्त सबसे दुर्लभ है। तो जो सत्य राम नाम जान करके और जो उनका जो सिमरन भजन करता है, वह सबसे बड़ा भाग्यशाली है, सबसे उत्तम वह व्यक्ति है जिसको राम नाम का भक्ति मिला हुआ है। वह संसार में जितने भी धर्मशील हैं, धर्म के आचरण करने वाले हैं, चाहे ब्रह्म ज्ञानी हैं, चाहे स्वरूप ज्ञानी हैं, वो सबसे उत्तम है जो राम नाम का सिमरन भजन करता है। जो माया ब्रह्म जीव सबसे परे मद और माया से रहित जो राम हैं, सत्यराम जी, उनका व्यक्तिवाचक राम नाम, पदवाचक पारब्रह्म, लोकवाचक सतलोक और गुणवाचक सत नाम जान करके जो राम नाम का स्मरण भजन करता है वह धन्य है। जीव वह सबसे उत्तम है और अपने को उत्तम समझना चाहिए, सबसे भाग्यवान समझना चाहिए। संसार में जो इतना दुर्लभ भक्ति उनको यह प्राप्त होता है। तो सतराम का जो नियम है, सिद्धांत है, उसको जान करके और उनका स्मरण भजन करना चाहिए, जिससे कि ये जीव सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त होकर के और मुक्ति को प्राप्त करें। तो सतराम जी का जो नियम है, सिद्धांत है कि 21,600 राम नाम का स्मरण भजन, जो राम नाम 21,600 किताब है, उसको देख करके पहले शुरू में आपको 21,600 राम नाम का आपको स्मरण करना है। अब उसका जब करते हैं तो बाकी जो भी आपको समझना है, जो भी आपकी आवश्यकता होगी, वह राम नाम से ही आपको सब प्राप्त हो जाएगा। राम नाम से ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। कहा गया है कि जाना चाहिए गुणगत जेहू, जी नाम जपि जानहु तेहू,
अगर ईश्वर के बारे में, ईश्वर के रहस्य, ईश्वर के भेद, माया ब्रह्म जीव के बारे में अगर आप जानते हैं, संसार से आप संशय भ्रम अगर आप छुड़ाना चाहते हैं, तो आप 21,600 जो सतराम बाबा ने जो किताब निकाला है, उस किताब को आप नित्य पढ़ें, तो जाकर के आप इस माया ब्रह्म जीव के बारे में आप जान सकते हैं। हमारे सतराम बाबा कहते हैं कि नामे बड़े भाग कर तब से रामे रहस्य बुझावे, यानी जो बड़े भाग्यशाली हैं, जिनको यह राम नाम मिला, यह उत्तम भक्ति मिला, अगर वह राम नाम के सुमरन भजन सतगुरु के आज्ञा के अनुसार अगर करते हैं, तो जितने भी ईश्वर का भेद है सबको जान लेंगे। और संसार में अगर संशय भ्रम कोई छुड़ाने वाला है, तो सतगुरु के सिवा और कोई जो है आपको यह संशय भ्रम नहीं छुड़ा सकता है। और जब तक आपका संशय भ्रम इस संसार से नहीं छूटता है, तब तक भवसागर से पार जाने का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है। हमारे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संशय सब जग खा गया, संशय खदे न कोई, संशय खदे सोई जना, जो शब्द विवेकी होय। संशय को दूर करने के लिए संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है, जब तक आपको शब्द का विवेक नहीं हो जाता। और शब्द का विवेक कराने वाले हमारे सतराम बाबा पारखी गुरु जगदीश दास जी हैं, जिन्होंने सत्य का विवेक कराया है। तो यह सतराम की भक्ति अगर 21,600 निस दिन अगर आप करते हैं, तो आप सब जो सत्संग के माध्यम से शब्द का भेद आप समझ जाएंगे। कहा गया है कि सत्संग कीजिए कुछ काला, तो भंग हो, तब संशय भंग हो जाता है। अन्य सत्संग कुछ काल कुछ दिन तक अगर आप सुनते हैं और 21,000 राम नाम का आप सिमरन भजन करते हैं, तो जो भी आपके संशय है, भ्रम है, डाउट है, सब दूर हो जाएगा। और उस राम नाम में प्रीत और वर्तिति यानी विश्वास हो जाएगा, अब प्रेम हो जाएगा। तो आपको जो है यह दुर्लभ भक्ति जो है वह सुगमता से प्राप्त हो जाएगा और सदा के लिए आप जन्म मरण से मुक्त होते हैं। तो आप अपने को सबसे बड़ा भाग्यवान और भाग्यशाली, सबसे उत्तम भक्ति आपको मिला हुआ है, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। तो यह आप समझें और यह समझ करके आप राम नाम का सुमरन भजन करें। बोल दीजिए सतगुरु महाराज की जय।